तुम कहते हो ना, माँ को सब पता होता है। हाँ, पता होता है, क्योंकि उसने सिर्फ घर नहीं बनाया, एक घर को अपने भीतर बसाया होता है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी बत्ती तक उसे याद रहता है किसको चीनी कम पसंद है, किसका मूड आज खराब है, किसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई, कौन बाहर से हंसकर आया है और कौन अंदर से टूटा हुआ है। तुम कह देते हो कई बार, माँ बताओ आज क्या करना है, और माँ मुस्कुराकर कह देती है कुछ नहीं, क्योंकि उसे आदत है हर काम को अपना मान लेने की। लेकिन सच बताऊं, उसे मदद नहीं चाहिए, उसे साझेदारी चाहिए, उसे समझ चाहिए। वो नहीं चाहती कि तुम उसके काम में हाथ बटाओ। वो चाहती है कि घर का काम सिर्फ उसका नहीं, बस इतनी सी बात तुम समझ जाओ। कभी गौर किया है, ट्रिप पे जाने से पहले जब तुम अपना बैग लेकर दरवाजे पे खड़े हो जाते हो, वो माँ अपने बैग को जमाने के साथ दवाई रखी, चार्जर रखा, बच्चों की जैकेट रखी। उसका दिमाग कभी छुट्टी पर नहीं जाता, क्योंकि घर की छोटी बड़ी हर चीज उसके हिस्से में लिख दी जाती है। और हम अगर एक ग्लास उठा ले, एक दिन खाना बना ले, तो हम दिल से ही सोच लेते हैं कि हमने माँ की बहुत मदद कर दी। मदद अपने ही घर में, मदद जिस घर में तुम रोटी खाते हो, जिस बिस्तर पर तुम चैन से सो जाते हो, जिस माँ की दुआओं से तुम चलते हो, उस घर की जिम्मेदारी माँ की कैसे हो सकती है? माँ को थैंक यू फूल देकर नहीं चाहिए, न मदर्स डे की पोस्ट से। उसका असली थैंक यू तो उस दिन होगा जब उसे बार बार तुम्हें ये बताना ना पड़े कि चीनी कहाँ रखी है, तौलिया कहाँ रखा है, तुम्हारा सामान किस शेल्फ पर है। उसका असली थैंक यू उस दिन होगा जिस दिन उसका बेटा बिन कहे झाड़ू उठा ले। उसकी बेटी सिर्फ माँ जैसी दिखे नहीं, माँ के कामों में हाथ बटा ले। जब पिता कहे ये घर हमारा है और इस घर का काम भी हमारा है, तो अगली बार माँ क्या करना है ये पूछने से पहले एक काम खुद ढूंढ लेना, क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, जिम्मेदार बनकर भी दिखाया जाता है। और शायद यहीं से शुरू होता है एक माँ को थैंक यू कहने का एक खूबसूरत तरीका।